मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मध्य युग के एक अन्य महान दार्शनिक संत थॉमस एक्विनास के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य के रोक्का सेका नामक स्थान में एक कुलीन परिवार में हुआ। संत एक्विनास के माता पिता उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे राजकीय क्षेत्र में लाना चाहते थे, लेकिन संत एक्विनास ने धर्म के क्षेत्र को चुना और उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ा। वास्तव में संत एक्विनास अपने जीवन काल में तकरीबन 77 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 37 बड़े ग्रंथ थे और 40 लघु ग्रंथ थे। संत एक्विनास की मृत्यु 49 वर्ष की अवस्था में अल्प आयु में ही हो गई थी। संत एक्विनास की महत्ता दर्शन शास्त्र के इतिहास में इसलिए है क्योंकि उसने यूनानी जगत और ईसाई जगत के बीच जो विवादास्पद स्थिति थी उसको उसने मध्यस्थता करके समाप्त करने का प्रयास किया। यूनानी जगत का प्रतिनिधित्व एरिस्टोटल या अरस्तु कर रहा था और अरस्तु ने बुद्धि और विवेक को ज्ञान का आधार माना था। संत थॉमस एक्विनास अरस्तु की इस बात को स्वीकार करता है और वह स्पष्ट करता है कि वास्तव में ज्ञान पिरामिड के समान होता है, जिसके शीर्ष पर धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र होते हैं और उसके निचले, उस पिरामिड के निचले स्तर पर विवेक और बुद्धि विराजमान रहती है। इस तरह से संत थॉमस एक्विनास ने यूनानी जगत की भावनाओं को भी ध्यान रखा और साथ ही साथ उसने ईसाई जगत की सम्मान और प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखते हुए कार्य किया। बर्ट्रैंड रसल ने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। पेज नंबर 463 में बर्ट्रैंड रसल ने संत थॉमस एक्विनास को ग्रेटेस्ट फिलॉसफर की संज्ञा दी थी। एक्विनास एक महान दार्शनिक था। इस बात को जैक्स मेडिटन ने भी स्वीकार किया। जैक्स मेडिटन ने कहा कि संत थॉमस एक्विनास 13वीं शताब्दी के लिए ही नहीं
बल्कि हमारे समय के लिए भी अपनी कृतियों का सृजन किया है। वह एक प्रधान रूप से युग का दूत था, एपोस्टल था और एक शिक्षक था। So according to Jacques Maritain, Sant Thomas Aquinas was like an apostle and teacher as well as। वास्तव में संत थॉमस एक्विनास को जैक्स मैरिटन मोस्ट मॉडर्न फिलोसफर्स की संज्ञा देता है, मोस्ट मॉडर्न ऑफ ऑल फिलोसफर्स। और वह उसे मस्तिष्क या चेतना का दूत, सत्य का शिक्षक, बौद्धिक प्रणाली का पुनर्संस्थापक और 13वीं शताब्दी के लिए ही नहीं बल्कि समस्त काल के लिए उसकी लेखनी महत्वपूर्ण थी, यह जैक्स मैरिटन साहब ने कहा। वास्तव में संत थॉमस एक्विनास अति बुद्धिवाद से बचने का सलाह देता है। बुद्धिमान होना गलत नहीं है जैसा कि संत साहब ने कहा, लेकिन आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान होना भी सही नहीं है। संत थॉमस एक्विनास शुद्ध मानवतावाद के रहस्य को बतलाता है और साथ ही साथ मानव व्यक्तित्व एवं मानवीय सद्गुणों के उच्चतम शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करता है। मानवतावाद के बगैर संसार आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। जो मानव के जो गुण हैं, अब गुणों को समाप्त करके मानवीय गुण को लाना, लोगों की मदद करना, समाज की मदद करना, देश की मदद करना, मानवतावाद के अंतर्गत आता है। विलियम ऑटोको एक अन्य विद्वान है जिसने कहा कि संत थॉमस एक्विनास में आधुनिकता प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी और उसकी आधुनिकता आज की आधुनिकता के चमक धमक से अलग थी। उसकी आधुनिकता सत्य को बचाने के लिए थी। वह अतीतकालीन ज्ञान तथा परंपराओं में सुधार करना चाहता था तथा उसे बनाए रखने को इच्छुक था। स्पष्ट है कि विलियम ऑटो को हमें यह समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि वह अर्थात संत थॉमस एक्विनास आधुनिकता के आज के चमक धमक की वो बात नहीं करता था। वो हमारी जो परंपराएं थी, हमारे जो अतीतकालीन विचार थे, उसमें अगर कहीं की कमी थी तो उसमें सुधार करना चाहता था। वो उसमें बदलाव करना चाहता था और मानव को श्रेष्ठ मानव बनाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। वास्तव में संत थॉमस एक्विनास एक ऐसा मध्ययुगीन महान दार्शनिक था
जिसने स्पष्ट रूप से यह बताया कि मानवीय ज्ञान पिरामिड के समान होता है और उस पिरामिड के शीर्ष पर दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र विद्यमान रहते हैं और उस पिरामिड के बेस में बुद्धिवाद और विवेकवाद विद्यमान रहता है। इन्हीं बातों के चलते उसने जो समन्वय स्थापित किया यूनानी जगत और ईसाई जगत के बीच, उसकी यह समन्वयकारी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे दुनिया में उच्च कोटि का स्थान प्राप्त हुआ। वास्तव में संत टॉमस एक्विनास बुद्धि को और विवेक को दोनों को महत्वपूर्ण मानता था, क्योंकि बुद्धि और विवेक के बगैर कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता है। उसने उदाहरण के रूप में हमें यह बताने का कोशिश किया कि बुद्धि और विवेक के रथ पर चढ़कर व्यक्ति प्रभु के दरबार में जब जाता है तो प्रभु के दरबार के द्वार पर जाकर बुद्धि और विवेक वहां से वापस हो जाती है और व्यक्ति उस अंतर्भवन में, उस प्रभु के दरबार में अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास और समर्पण भाव रखकर अंदर जाता है। यहां समझने की बात यह है कि जहां यूनानी जगत ने जो बुद्धि और विवेक की बात की थी, उसके वैल्यू को भी, उसके मूल्य को भी, उसके महत्व को संत टॉमस एक्विनास ने स्वीकार किया, जो नींव के रूप में स्थापित रहता है। लेकिन अंतर्भवन में जब उस परम तत्व के दरबार में एंट्री लेने की बात आती है, जहां पर धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र विद्यमान होता है, जहां प्रभु स्वयं विद्यमान होते हैं, वहां पे एंट्री आप श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने समर्पण से ही प्राप्त करते हैं। इस तरह संत टॉमस एक्विनास अपने जीवन काल में जो भी महत्ता प्राप्त उसने किया दुनिया में, उसमें उसने जो पुस्तक लिखी थी सुमा थियोलॉजिका, उसमें इन तमाम बातों को उसने लेखबद्ध किया है और जीवन के हर क्षेत्र को, चाहे वो राज्य के संबंध में अवधारणा रही हो या सरकार के संदर्भ में बातें कही गई हो या कानून के संदर्भ में उसके विचार हो, चर्च के संबंध में अवधारणाएं जो उसने दी, इन तमाम बातों को आप सुमा थियोलॉजिका में देख सकते हैं। अंततः मैं आप तमाम छात्रों से एक गुजारिश करूंगा कि आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से
संत थॉमस एक्विनास और संत अगस्टाइन, इन दोनों को आप सीरियसली लेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आता है। घर में लिखने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। विशेष अगर आवश्यकता हो तो कॉलेज खुलने के पश्चात या इस बीच में भी आवश्यकता हो तो मैं आपके बगल में रहता हूं। हर तरह की मदद मैं देने को आपको तैयार रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।